गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। सीए इंटर नवंबर 23 का एग्जाम्स अब बहुत करीब। सारे ही एस्पिरेंट्स के मन में एक बहुत ही डर का माहौल है एंड उसी डर को कम करने के लिए हमने गुरु ज्ञान सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था फॉर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम एंड टैक्स, जिसको आप सारे ही लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया एंड बहुत 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 व्यूज भी दिए। उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड वी होप दैट वो गुरु ज्ञान सीरीज आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे और आपके 10, 15, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हर पेपर में। सर आपके मुंह में घी शक्कर, थैंक यू सो मच। घी शक्कर की जगह रसगुल्ला चितरंजन का हो जाए तो मजा ही अलग है। अब उसी गुरु ज्ञान सीरीज में अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट, ग्रुप 1 अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर अकाउंट्स, जो 2 नवंबर को हमारा अकाउंट्स का पेपर है, अब हम लोग उसका लास्ट रिवीजन करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो किस तरीके से हम अकाउंट्स के पेपर का लास्ट डे रिवीजन या डे बिफोर एग्जाम का रिवीजन प्लान करें, उसके ऊपर मैं एक गाइडलाइन वीडियो आपको दे रहा हूं, पूरी चीजें समझा रहा हूं और इसी तरीके से आपको अपना फाइनल रिवीजन करना है ताकि अकाउंट्स के पेपर में इस बार हम सब एग्जामिशन स्कोर करें और पास हो या फेल, मई 24 एग्जाम में अकाउंट्स का पेपर वापस अटेम्प्ट ना करना पड़े। मैं चाहूंगा जो भी बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं इस टर्म में, सिर्फ ग्रुप 1, आप प्लीज 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 अकाउंट्स के पेपर को बहुत सीरियसली लिखना, ट्राई करना एग्जामिशन स्कोर करने का। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, हम तो चाहेंगे आप पास हो जाए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, अगर अकाउंट्स का पेपर एग्जाम हुआ तो एडवांस अकाउंट्स का पेपर आपको मई 24 में नहीं अपीयर करना पड़ेगा। बिकॉज एडवांस अकाउंट्स के पेपर में जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 कर रखा है उनके लिए बहुत चेंजेस है उस पेपर में, जो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो ग्रुप 2 अकाउंट्स था वो भी पढ़ना पड़ेगा और नए सेक्शन, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने होंगे, विच विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट फॉर अकाउंट्स एग्जाम इन मई 24। तो हम लोगों का टारगेट भैया एग्जामिशन से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए इन दी पेपर ऑफ अकाउंट्स। चाहे पेपर कैसा भी आए, इजी, डिफिकल्ट या एवरेज, हम लोगों को वो एग्जामिशन स्कोर करना है। ये जो अकाउंट्स का एग्जाम हमारा 2 नवंबर को है, इसकी हम लास्ट रिवीजन चालू करेंगे 3 दिन पहले, यानी 3 दिन हम लोग देंगे अकाउंट्स के पेपर के लिए। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर, ये 3 डेज हम लोगों को देने हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे हो अकाउंट्स में, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, प्लीज गिव दीज 3 डेज और प्रॉपरली इस 3 दिन को प्लान करेंगे, प्रॉपरली इस 3 दिन में अकाउंट्स का रिवीजन करेंगे सो दैट हम अपने लक्ष्य को पा सके। जब आप अपने अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे हो, रिमेंबर, सिर्फ रिवीजन करने से, रिवाइज करने से नहीं होगा, आपको हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके कुछ क्वेश्चन हाथ से बना लेने हैं सो दैट एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम में कोई पेपर, कोई क्वेश्चन बनाने जाओ तो वो क्वेश्चन बीच में ना अटके और आप प्रॉपरली जो भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हो उसको कंप्लीट कर पाओ। मैंने हर चैप्टर के पास आपको रेड में एक नंबर लिख के रखा है, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। वो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं चाहता हूं आप उस पर्टिकुलर चैप्टर से कम प्रैक्टिस करके जाए। ये प्रैक्टिस आप मेरी बुक से कर सकते हो, आप अपने सर की बुक से कर सकते हो अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं, या फिर मैंने जो मैराथन कंडक्ट किया था द अंतिम अध्याय, उस मैराथन के क्वेश्चनर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें द बेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 30 तारीख को हम लोग सबसे पहले करेंगे सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट, हायर परचेज। ये 4 चैप्टर अराउंड 30 मार्क्स का कंटेंट आपको एग्जाम में इन 4 चैप्टर से देखने मिलेगा। सबसे पहले हम ये 4 चैप्टर सल्टाएंगे। इसके बाद कंपनी अकाउंट्स का बोनस एंड राइट इश्यू और प्रेफरेंस शेयर, अराउंड 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आपको इससे देखने मिलेगा। और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड 11। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, मैंने ऑलरेडी गुरु ज्ञान वीडियो बना रखा है, नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगा। 30th को ये रिवीजन करने और क्वेश्चंस बनाने के बाद 31st को वी विल मूव टू, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट करेंगे जो 10 मार्क का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टर्म में आता है। फिर हम लोग कंपनी अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिबेंचर्स, प्री पोस्ट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये 4 चैप्टर करेंगे। रिमेंबर, डिबेंचर्स हमेशा इन्वेस्टमेंट हो जाए उसके बाद ही लीजिएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिबेंचर के कुछ पोर्शंस काफी ईजी हो जाते हैं जो मेनली इंटरेस्ट कैलकुलेशन से लिंक्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 12 और 16 आपको 31st को देखना है।
जो मैंने ब्रैकेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं जरूर बना लीजिएगा। 1 नवंबर को जो बचे कुचे चैप्टर हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी, एफएस और ब्रांच, ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज आई वांट कि आप ये लास्ट दिन पढ़ो सो दैट नेक्स्ट दिन आप इनको इजीली एग्जीक्यूट कर पाओ। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट और पीएल दोनों बनाना है और एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, ये 2 क्वेश्चन जरूर हाथ से बना के जाए ऑन दी लास्ट डे। एक क्वेश्चन डिविडेंड का देख के जाए जिसमें रिजर्व से अगर डिविडेंड देते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है, उसका क्वेश्चन देख के जाए। ब्रांच बड़ा चैप्टर है, सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा डिपेंडेंट ब्रांच, डेटर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पहले कीजिएगा, फिर फॉरेन ब्रांच में जाइएगा, फिर जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसमें जाइएगा। ये इस तरीके से आप ब्रांच को कंप्लीट कीजिएगा। और बचा AS10, वो AS10 आप इसके बाद करेंगे। जो हमारा डेट ऑफ एग्जाम रहेगा 2 नवंबर, द डे ऑफ एग्जाम, उस दिन सुबह जितने भी आपका पास टाइम है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक बार रिवाइज करेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिवीजन के लिए मैंने अंतिम अध्याय वाले मैराथन में एक 20 पेजेस का शीट दिया था जिसमें मेरा हैंड रिटन रिवीजन नोट्स था जो हर पॉइंट ऑफ एएस को कवर कर रहा था और उसके बेसिस पे आप अपना एग्जाम में आंसर अच्छे से फ्रेम कर सकेंगे। तो आप वो अंतिम अध्याय वाला जो मेरा रिवीजन नोट था एएस का जरूर फॉलो करना। सर चैप्टर को रिवाइज कैसे करें? मैंने आपको समरी बुक दे रखी है जिसमें हर चैप्टर का हमने समरी लिख रखा है, आप उसको फॉलो करें एंड क्वेश्चन बनाने के लिए आप मेरा अंतिम अध्याय का क्वेश्चनर को फॉलो कर लें। अगर इस तरीके से हम 3 दिन देकर अपने अकाउंट्स पेपर को रिवाइज करते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा रीजन कि 60 से नीचे आपके पेपर में आने चाहिए। 100% यू विल स्कोर एन एग्जामिनेशन। मेरी दुआ है आपके साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम देना एंड एग्जाम के बाद जब आपको लगे कि हाँ गुरु ज्ञान सीरीज ने हमें हेल्प किया, सर के मैराथन ने हमें हेल्प किया, जरूर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट लीव करना यूट्यूब में कि सर यस अब एग्जाम दे के ऐसा लग रहा है कि वी विल गेट थ्रू और हम लोग बहुत अच्छे से करके आए हैं एंड सर योर वीडियोस, नवनीत सर्स वीडियोस, अमित सर्स वीडियोस हेल्प अस अ लॉट। डन, दिस मोटिवेट्स अस इन डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।